स्टेटमेंट पे बात करते हैं। फिर इसमें जो एक सीक्वेंस पहले आपको समझना पड़ेगा वो फिर मैं आपको समझाता हूँ। एग्जांपल नंबर 12 ये है कि मैग्नीशियम मेटल जो है वो रिएक्ट करती है HCl के साथ और हमें हाइड्रोजन गैस पैदा करके देती है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। इसको हम बैलेंस भी कर लेते हैं। सवाल ये है कि व्हाट इज़ द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन, कि आपने HCl सॉल्यूशन का मिनिमम वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन आपने फाइंड करना है, ठीक है। व्हाट इज़ द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन, कि HCl सॉल्यूशन का कम अज़ कम कितना वॉल्यूम जो है हमें रिक्वायर्ड होगा टू प्रोड्यूस 12.1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम 12.1 ग्राम हाइड्रोजन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए HCl का HCl सॉल्यूशन का कम अज़ कम कितना वॉल्यूम हमें रिक्वायर्ड होगा अगर हम 12.1 ग्राम हाइड्रोजन उससे बनाना चाहें। ब्रैकेट में उसने ये भी बता दिया है कि वो HCl का जो सॉल्यूशन है वो 27% बाई वेट हमने लेना है, ठीक है। अब ये 27% बाई वेट का क्या मतलब है, इस पे बाद में बात होगी। तो बहरहाल सवाल ये है कि 12.1 ग्राम हाइड्रोजन बनाने के लिए कम से कम कितना वॉल्यूम HCl सॉल्यूशन का हमें रिक्वायर्ड है, जबकि इस HCl सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है वो भी हमें बता दी गई है कि डेंसिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन जो है वो 1.14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अब इसमें आपके समझने की बात ये है कि आपको एक सीक्वेंस समझना है। वो सीक्वेंस किस चीज़ का सीक्वेंस है, वो इस चीज़ का सीक्वेंस है कि ये क्वेश्चन जिस तरह बुक में हल किया गया है वो उस तरतीब से क्यों हल किया गया है। तो वो तरतीब आपने समझनी है। अगर वो तरतीब आप समझ लेते हैं तो इसका मतलब आप वो क्वेश्चन जो है वो समझ लेंगे। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ग्राम्स में दी गई क्वांटिटीज़ जो होती हैं पहले उनके मोल्स बना लिए जाते हैं। तो पहले आप ये 12.1 ग्राम हाइड्रोजन जो है उसके मोल्स देख लें कि कितने बनते हैं। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाँ जी, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला वही मशहूर मारूफ मास इन ग्राम्स ओवर मोलर मास। तो 12.1 ग्राम हाइड्रोजन का मास हमें दिया गया है और 2.016 उसका मोलर मास होगा। तो आप डिवाइड करेंगे तो ये 6 मोल्स बनते हैं। अब आप ये 12.1 ग्राम हाइड्रोजन को इग्नोर कर दें और आप ये समझें कि हाइड्रोजन हमारे पास 6 मोल्स है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो फिर सवाल की स्टेटमेंट क्या बनेगी कि 6 मोल हाइड्रोजन बनाने के लिए कम से कम कितना वॉल्यूम HCl सॉल्यूशन का हमें रिक्वायर्ड होगा। अब उसके लिए आप वो सीक्वेंस समझें जिसकी मैं बात कर रहा था। हाँ जी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, आपने एक मशहूर मारूफ फार्मूला पढ़ा हुआ है कि डेंसिटी बराबर होती है मास ओवर वॉल्यूम के। आपको चाहिए वॉल्यूम, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब रीअरेंज करेंगे तो फार्मूला क्या बनेगा कि वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन बराबर है मास ऑफ HCl सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन। अब डेंसिटी HCl सॉल्यूशन की जो है वो आपको सवाल की स्टेटमेंट में दी गई है 1.14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जब तक आपके पास ये मास ऑफ HCl सॉल्यूशन नहीं आ जाता तब तक आप ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते और वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन जो आपने फाइंड करना है वो यहाँ से नहीं निकाल सकते। अब उसके लिए इसका मतलब है कि आपको पहले मास ऑफ HCl सॉल्यूशन चाहिए। लेकिन ये बात याद रहे कि मास, अब इसमें जो आपके यानी याद रखने वाली यही इंपॉर्टेंट बात है कि मास ऑफ HCl सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए
पहले आपको उसके अंदर मौजूद अकेले HCl का मास पता होना चाहिए। मास ऑफ HCl सोल्यूशन फाइंड करने के लिए आपको उस सोल्यूशन के अंदर पाए जाने वाले अकेले HCl का मास पहले पता होना चाहिए। देखिए सोल्यूशन कैसे बनता है, सोल्यूशन दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बनता है, यानी HCl होगा, उसमें पानी डाला गया होगा और वो सोल्यूशन बन जाएगा। आपने पूरे सोल्यूशन का मास अगर ये वाला फाइंड करना है तो उसके लिए पहले आपको सोल्यूशन के अंदर मौजूद HCl का मास देखना पड़ेगा। तो मास ऑफ HCl अगर आपने फाइंड करना है तो उसके लिए वही नंबर ऑफ मोल्स वाला ये जो फार्मूला है इसको रीअरेंज कर लें। हाँ जी, मास ऑफ HCl बराबर होगा किसके, मोल्स ऑफ HCl इंटू मोलर मास। ठीक है जी, मोल्स ऑफ HCl मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ HCl। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्यूशन के अंदर मौजूद HCl का मास निकल आएगा। अब सवाल ये है कि मोलर मास तो हमें फार्मूले से भी पता चल ही सकता है, 35.5 क्लोरीन का एटॉमिक मास, एक हाइड्रोजन का तो 36.5 हो गया। अब जब तक ये मोल्स ऑफ HCl नहीं निकलते तब तक आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके HCl का मास फाइंड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि अब आपको पहला काम यहाँ से क्या करना है कि आपको मोल्स ऑफ HCl जो हैं वो फाइंड करने हैं। मोल्स ऑफ HCl निकलेंगे तो इस फार्मूले में पुट करके HCl का मास निकल आएगा। फिर उस HCl के मास की मदद से आप HCl सोल्यूशन का मास फाइंड कर लेंगे और फिर उसको डेंसिटी से डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम निकल आएगा। तो अब बुक में उसने यही तरतीब जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल की है कि उसने सबसे पहले मोल्स HCl के जो हैं वो फाइंड किए हैं, फिर उन मोल्स को मोलर मास से ज़रब दे के HCl का मास फाइंड किया है, फिर HCl के मास की मदद से HCl सोल्यूशन का मास फाइंड किया है और फिर वो सोल्यूशन का मास जो है उसको डेंसिटी से डिवाइड करके वॉल्यूम ऑफ HCl फाइंड कर लिया है। सो हमें अब सबसे पहले ये काम करना है, यानी कि हमें मोल्स ऑफ HCl जो है वो फाइंड करने हैं। तो पहला काम मोल्स ऑफ HCl। हाँ जी, मोल्स ऑफ HCl फाइंड करने के लिए उसने कंपैरिजन किया है हाइड्रोजन का और HCl का, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो लिहाजा इन दोनों का ही आपस में कंपैरिजन होगा और हमें पता चलेगा कि HCl के कितने मोल्स इस रिएक्शन में इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आप देख सकते हैं कि जो कंपैरिजन है हाइड्रोजन कितनी बनेगी और उसके लिए HCl कितना यूज़ होगा। अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 1 मोल हाइड्रोजन बनाने के लिए हमें HCl कितना रिक्वायर्ड है जी, 2 मोल्स। तो 1 मोल हाइड्रोजन बनाने के लिए HCl 2 मोल्स रिक्वायर्ड हैं। तो फिर 6 मोल हाइड्रोजन, ये जो उसने सवाल की स्टेटमेंट में दी हुई है, ये 6 मोल हाइड्रोजन बनाने के लिए HCl कितना रिक्वायर्ड होगा। कॉमन सेंस की बात है, 2 × 6 12 मोल्स। ठीक है जी, अगर 1 मोल हाइड्रोजन बनाने के लिए 2 मोल HCl चाहिए तो 6 मोल बनाने के लिए दुगना यानी कि 12 मोल्स HCl चाहिए होगा। इसका मतलब है कि HCl आपको 12 मोल्स रिक्वायर्ड है। ठीक है जी, लो जी, ये आपके पास मोल्स ऑफ HCl निकल आए। अब इन मोल्स को HCl के मोलर मास से ज़रब दे के सोल्यूशन के अंदर पाए जाने वाले HCl का मास, यानी ये चीज़ जो है वो हम फाइंड कर लेंगे। तो मास ऑफ HCl बराबर होगा मोल्स ऑफ HCl मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ HCl। हाँ जी, मोल्स HCl के हमारे पास कितने आए हैं, 12 मोल्स, और HCl का मोलर मास 36.5। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 438 ग्राम। इसका मतलब है कि ये जो टोटल सोल्यूशन HCl का हमारे पास मौजूद है, उस सोल्यूशन के अंदर जो अकेला HCl का मास है वो 438 ग्राम है।
अब ये जो आपके पास मास ऑफ HCl निकल आया है, इसकी मदद से आप पूरे सोल्यूशन का मास जो है वो फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए अब आपको ये जो 27% वाली स्टेटमेंट उसने दी थी वो हेल्प आउट कर सकती है जी। अब आप ज़रा इसको देख लें। हाँ जी, 27% HCl सोल्यूशन का क्या मतलब है? ठीक है, 27% HCl सोल्यूशन का मतलब ये है कि अगर टोटल सोल्यूशन हमारे पास 100 ग्राम हो तो उसके अंदर HCl का जो मास है वो होता है 27 ग्राम। ठीक है जी। तो अब इस चीज़ को आपने सामने रखते हुए इसकी मदद से पूरे HCl सोल्यूशन का मास जो है वो कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है जी। तो अब हम इसको लिखेंगे कि 27 ग्राम HCl इज प्रेजेंट। हाँ जी, 27 ग्राम HCl इज प्रेजेंट इन सोल्यूशन। हाँ जी, 27 ग्राम HCl जो है वो कितने सोल्यूशन के अंदर मौजूद होता है? 100 ग्राम के अंदर। ठीक है, टोटल सोल्यूशन 100 ग्राम के अंदर HCl कितना होता है? 27 ग्राम। तो 27 ग्राम HCl प्रेजेंट है कितने सोल्यूशन में? 100 ग्राम के अंदर। तो 1 ग्राम HCl मौजूद होगा कितने सोल्यूशन के अंदर? 100/27। तो फिर ये जो आपने 438 ग्राम HCl निकाला है ये कितने सोल्यूशन के अंदर होगा? तो 438 ग्राम HCl इज प्रेजेंट इन हाउ मच सोल्यूशन? 100/27 मल्टीप्लाइड बाय 438। तो अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1622.2 ग्राम ये आपके पास टोटल सॉल्यूशन का मास जो है वो निकला है, यानी टोटल HCl सॉल्यूशन का इतना मास है। अब इस फार्मूले के अंदर आप ये दोनों वैल्यूज़ पुट कर दें। डेंसिटी भी आपको सवाल की स्टेटमेंट में दी गई है और मास आपने अभी ये पीछे से कैलकुलेट कर लिया हुआ है। तो अब आप इसको इस फार्मूले में पुट करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन निकल आएगा। हाँ जी, वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन बराबर जी मास ऑफ HCl अभी पीछे हमने कैलकुलेट किया है कितना है? 1622.2 और डेंसिटी सवाल में कितनी दी गई है? 1.14। तो 1.14 से आप उसको डिवाइड कर दें। अब जो वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन आपके पास निकलेगा टोटल, वो वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन 1423 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है जी। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था जिसके मुताबिक उसने कहा था कि कितना सोल्यूशन HCl का जो है वो इस्तेमाल होगा अगर हम 12.1 ग्राम हाइड्रोजन तैयार करना चाहते हैं।